बात जो है इस ख्वाब से मैं बताऊं, इस एपिसोड को देखने से पहले मैंने ख्वाब में देखा नुमान एजाज को। ओए, आपके ख्वाबों में आ रहे हैं अब? नुमान एजाज नादिया खान के ख्वाबों में आ रहे हैं। ओए होए, नुमान बच के रहना। नहीं, मेरे ख्वाब में आया। ये भी आपके क्रश हो गए हैं अब? नहीं, अच्छा। आप देखें, ख्वाब देखें मैंने क्यों देखा, अच्छा, क्या हाँ। कोई समझ नहीं, लेकिन मुझे याद है ख्वाब, क्योंकि मैं एकदम ऐसे डर हाँ। के उठी, जैसे नुमान उठा है ना, ऐसे मैं डर के उठी थी। ये मेरे ख्वाब में नुमान एजाज क्यों आए, क्या देख रही हूँ। नुमान एजाज इसी जबरदस्त बड़े घर से निकल रहे हैं, सामने रिक्शा रुका है, रिक्शे में बैठे हैं और कह रहे हैं मासूमा के घर चलो, और फिर एकदम कैमरा ख्वाब में पैन हुआ है, रिक्शा कौन चला रहा है, मैं। हाउ फनी। क्यों देखा है? अब इसका है डीप मैसेज है। खाने की टेबल पे कहते हैं कि नहीं, तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कोई नहीं और मैं इसको तलाक दे रहा हूँ। मैंने कहा अब तो डिवोर्स हो जाएगी। इतना अनएक्सपेक्टेड टर्न आया कि वो जब घर गया है, हरीम ने जिस तरह उसको बताया है, और बड़ी फीलिंग के साथ, बड़ा इमोशनल सीन था कि भाई तुम्हारी क्या था, तो आपकी बेगम की ज़बान मेरे बेबस बाप को निगल गई, तो वो एनाकोंडा बना दिया उसने उसको, वो डर गया। अभी तो बीवी है, एनाकोंडा खा जाती है पूरा पूरा बंदा। तो उसके बाद बेटा भी आ गया, बेटे ने भी उसने बताया कि क्या उसने बेइज्जती की है सबके सामने और मुझे इतने ताने पड़े। तो उसके बाद वापस गया, नुमान एजाज बदल गया। मैंने कहा मूसी, आई डोंट केयर अबाउट यू रेहान, जो भी, मैंने कुछ गलती नहीं की, मैंने निकाह किया है, मैं कर सकता हूँ, और तुम लोगों के साथ मैंने कोई नाइंसाफ़ी की नहीं, तुम लोगों का हक नहीं मारा, तो बिहेव योर सेल्फ एंड शट अप एंड बाउंस। तो गाना है ना, शट अप एंड बाउंस बेबी बाउंस। तो वो ये कुछ, ये बुखार जब ज़्यादा होता है तो ऐसी बातें होती हैं। तो ये बड़ा अनएक्सपेक्टेड सा था। हाउएवर रेटिंग में ये ड्रामा, आपको पता है, कुछ सेकंड नंबर पे को जा रहा है। हाँ। कभी मैं कभी तुम के बाद ये हाईएस्ट इसकी रेटिंग है इस ड्रामे की। बिस्मिल ने नेशन का दिल जीत लिया है। असल में हर औरत जानना चाहती है कि मेरे मियाँ ने तो दूसरी शादी नहीं की हुई, या दूसरा उसका होता है कि उसके मियाँ ने तो नहीं दूसरी शादी की हुई, तो किए तो कैसे चल रही है। तो ये सब्जेक्ट हमारा बड़ी क्लोज टू आवर हार्ट है, हर औरत इसके बारे में दिन में 4-5 दफ़ा सोचती है, तो इसलिए लोग शायद कनेक्ट कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। ऑल्सो अच्छी परफॉर्मेंसेस और सवेरा का वेट लॉस, जो हर सीन के बाद फैसल आते कहते बड़ी पतली होगी, बड़ी अच्छी लग रही हैं, फिर आएंगे ये क्या हुआ, फिर आएंगे ये बड़ी अच्छी होगी, अरे ये क्या हुआ, ये कब का शूट हुआ। मैं कहा बस ऐसे ही चल रहा है, कुछ अजीब ऑल ओवर द प्लेस। उससे बहुत जंप आया है, समझ नहीं आ रहा। सवेरे हम पतली वाली, रेहान पतली नहीं वाली, तो ये एक है, बट अदरवाइज इट्स फाइन। अच्छा था, मैंने इन्जॉय किया। बात जो है इस ख्वाब से मैं बताऊं, इस एपिसोड को देखने से पहले मैंने ख्वाब में देखा नुमान एजाज को। ओए, आपके ख्वाबों में आ रहे हैं अब? नुमान एजाज नादिया खान के ख्वाबों में आ रहे हैं। ओए होए, नुमान बच के रहना। नहीं, मेरे ख्वाब में आया। ये भी आपके क्रश हो गए हैं अब? नहीं, आप देखें, ख्वाब देखें मैंने क्यों देखा, क्या कोई समझ नहीं, लेकिन मुझे याद है ख्वाब, क्योंकि मैं एकदम ऐसे डर के उठी, जैसे नुमान उठा है ना, ऐसे मैं डर के उठी थी। ये मेरे ख्वाब में नुमान एजाज क्यों आए, क्या देख रही हूँ। नुमान एजाज इसी जबरदस्त बड़े घर से निकल रहे हैं, सामने रिक्शा रुका है, रिक्शे में बैठे हैं और कह रहे हैं मासूमा के घर चलो, और फिर एकदम कैमरा ख्वाब में पैन हुआ है, रिक्शा कौन चला रहा है, मैं। हाउ फनी। क्यों देखा है? अब इसका है डीप मैसेज है। There's some इसकी subconscious सबसे अच्छी ताबीर जो इंसान कमेंट से बताएगा ना इस ख्वाब की, ये मैंने ख्वाब उसको कब का इनाम मिलेगा। और वैसे ही मैं उठी जैसे नुमान एजाज है, डर करके उठा। ऐसा तो फिर लोग बातें भी कर रहे हैं कोई, ये मैं कहा अगर आपकी बेगम को पता चल गया, अरे हाँ का तो आपने क्या सोचा है, नहीं मैं संभाल लूंगा सिचुएशन, तो मैं रिक्शा चला और मैं लेके उनको मासूमा के घर जा रही हूँ। ये इतना कोई स्टूपिड ख्वाब मैंने देखा है 100%, पता नहीं क्यों देखा। देखिए हमारे जजेस के साथ ये होना शुरू हो गया, अल्लाह, ड्रामे ये हो रहा है, ये हो रहा है, बीमार हो रहे हैं। किसी ने बड़ी प्यारी बात की, इस ड्रामे का नाम होना चाहिए बैठ के बात करते हैं। अच्छा, इतनी दफ़ा ये लाइन आई है कि आए बैठ के बात करते हैं, इसलिए का नाम ही रख दो, आए बैठ के बात करते हैं। अच्छा, कुछ लाइंस की बात करें, बड़ी प्यारी लाइंस। सोचते होंगे किस पागल को उल्लू बना लिया है। क्या मतलब, कुछ है? ऑलरेडी पागल है, उसको उल्लू बना दिया, पागल सोचते को होंगे उल्लू। किस पागल को उल्लू बना दिया, ये क्या लाइन है? जंजबिल जी, व्हाट वर यू थिंकिंग? कुछ इनकी लाइंस होती हैं, आप पता है सोच में चले जाते हैं। आग का पानी खा रहा, समंदर का पानी खा रहा। जंजबिल की कुछ लाइंस की कुछ समझ नहीं आती, ना सर होता है ना पैर होता है। बाकी फिर नुमान एजाज कहते हैं मर्द था, हक है मेरा, कर ली शादी, सो व्हाट। हाँ, व्हाट अ लाइन।
मेन यही मसला है, सारा मकसद जो है ना उसमें निचोड़ के नुमान इजाज ने बता दिया कि सीधी सीधी बात है, और बेटे को मारा। अब उनकी रिलेशनशिप बड़ी ख़राब हो गई है, इतनी जो उनको कॉन्फिडेंस था ना कि भाई ये तो हमारे लिए कुछ भी कर देंगे, राइटर उनको वहाँ ले आए कि सॉरी यू आर नथिंग। ना बेटे से वैसा प्यार है जो वो समझ रहा था, हालांकि ख्वाब में भी उसने देखा कि बेटा शूट कर सकता है, बट पता नहीं जिद आ गई उसको, गिल्ट किया यार इनके साथ तो बड़ा बुरा किया मासूमा के साथ, आई एम गोना कीप हर। मासूमा ने अपने आंसू में ट्रैप किया ना। वो भी है सिचुएशन। बहरहाल इंटरेस्टिंग जगह पे चला गया ड्रामा, तो आई विल गिव द राइटर, बट द क्वालिटी ऑफ जुमलाज 7। एक दो सीन पहले, उसके बाद आखिरी सीन में है बाल लंबे, मैंने कहा अभी तो गया था तो बाल छोटे थे। एकदम लास्ट सीन में क्लाइमेक्स में आप देखिए असद आता है, असद स्मार्ट तैयार हुआ हुआ, बाल लंबे, और उसने ऐसे भी किया डायलॉग बोलते हुए। मैं कहा ये क्या हुआ, ये एक बड़ा जंप। लेकिन असद ने ये करेक्टर किया क्यों? ये असद से पूछा, असद तुमने क्यों किया कैरेक्टर, कि इसका वाकई मैं कहती हूँ कि छोटे कैरेक्टर्स डैमेज करते हैं रादर देन कि कोई आपको फ़ायदा दे। वेट करके अच्छा, बिकॉज यू आर अ फाइन एक्टर, और पिछला इसने ड्रामा भी बड़ा अच्छा फैसल कुरैशी के साथ जो किया था, बड़ा कैरेक्टर था। ये कैरेक्टर आपके कैलिबर का है नहीं, और ये आगे जाके अब इतना आगे चला गया, अब इसने कुछ आगे बनना भी नहीं बड़े होकर। हाँ, कुछ भी नहीं। हाँ। मैं छोटा ही रहूँगा, मैं बड़ा नहीं होऊंगा। तो अच्छा, वही तो मैं कह रही हूँ, वेरी फाइन एक्टर, लेकिन ये और बन सकता था, बहुत कुछ हो सकता था इस कैरेक्टर के साथ। संजीवील बिजी थी, उसने कहा मैं इसके लिए ज़्यादा लिख नहीं रही, लेकिन मुझे असद जिसका कैलिबर है इसके लिए ये कैरेक्टर नहीं है। बाकी हमारे डायरेक्टर साहब सही है। नंबर्स 7। हरीम फारूक की दांत तो इस एपिसोड में भी चबाए हैं हमारी हरीम ने, लेकिन फिर भी एक्टिंग बहुत मज़े की थी, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे। वहाँ जानो टीटी आता है, थोड़ा सा लोग भी नोटिस करते हैं कि यार ये ज़रा थोड़े से जुमले इसके रह जाते हैं, दांत चबा के हैं क्या। खैर मुझे तो शुरू से हरीम की एक्टिंग इसमें, इन दिस कैरेक्टर, बोल्ड कैरेक्टर, डिफरेंट कैरेक्टर अच्छी लगी है। तो इसमें और क्या था, क्या किया इसमें अपनी माँ के साथ बहुत सारे उसके डायलॉग्स है जिसमें वो बताती कि नहीं मैं ये करूँगी, माँ कहती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात, माँ कह रही थी नहीं करना पहले, वो कहती नहीं आपने ये करना है, मैं अब ये करने वाली हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान जाती हूँ। हाँ यही फिर माँ ये का होता है, माँ की ठंडा बात करके खाओ, ठंडी हो जाओ, ठंडा ठंडा कुछ फेवरेट वर्ड है ठंडा, बिस्मिल ठंडा। अम्मी मैं ठंडी हो गई। पता नहीं इनको ठंडे से क्या ऑब्सेशन है मम्मी को। हालांकि मम्मी का एक ग्लिम्स हमने देखा था सिर्फ एक पिछले एपिसोड में, जब वो लड़की थी मैरी थी रोजी, उसके बाद मम्मी अभी फिर बेचारी डाउन हो गई है। लेकिन अच्छा इनका गुड एक्सप्रेशन, अच्छा मसाला ड्रामा है भाई। 7 वेरी गुड और वो जॉब। वाइट उसमें कपड़ों में जो उसने इतनी देर विदाउट मेकअप, बहुत कम मेकअप है विदाउट